नैब सिंह सैनी ने बैठक में साफ तौर पर यह कहा है कि काफी पुराना विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वार्ता हुई थी, आज भी ऐसा ही कुछ रहा है। 13 तारीख को दोनों पक्ष कोर्ट में जाएंगे तो SYL पर समाधान निकलेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रियदर्शनी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से ये पूरा के पूरा मुद्दा चल रहा है, आम आदमी की पार्टी की सरकार जो है वो पंजाब में है, इसी के साथ बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रही है? आयुष जी, ये फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। विगत 1 साल में 5 बार बैठकें हुई हैं और एक भी बैठक में कोई परिणाम नहीं निकला। 9 जुलाई को भी कहा था सकारात्मक बैठक हुई है, आज भी वही बात दोहरा दी, सकारात्मक बैठक हुई है। पर सकारात्मक बैठक हुई क्या है? पंजाब में 9 जुलाई की बैठक में भी ये कहा था कि भाई नहर बनाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, इंडस्ट्री रद्द हो गई है, वहां से पानी आएगा पंजाब में, और जब पंजाब को केंद्र सिंधु नदी का पानी दे देगा तब हम हरियाणा को दे देंगे। ये कोई सकारात्मक बात हुई क्या? देखिए, रोड़ा था पंजाब वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट जो 2004 में बना था, उसको यूपीए कांग्रेस सरकार ने 143 के तहत रेफरेंस किया। 16 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अवैध करार दे दिया। जब वो कानून अवैध हो गया तो इसका मतलब है कि जनवरी 2002 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बरकरार है, और जनवरी 2002 का निर्णय यह कहता है कि यदि पंजाब सरकार 2003 तक, जनवरी 2003 तक नहर का निर्माण नहीं करती है तो 1 साल बाद केंद्र सरकार सेना की निगरानी के अंदर केंद्रीय सीमा सड़क संगठन से इस नहर का निर्माण करवाए। अब 9 साल से मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस बात को लटकाया क्यों जा रहा है जी। अब जब पहले ही फैसला आ चुका है 2002 में और पंजाब सरकार निर्माण करवा नहीं रही, वो 2003 में अवधि समाप्त हो गई, उसके बाद सीधी गेंद केंद्र के पास है। अब केंद्र अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए 9 साल से इस मुद्दे को भटका रहा है। 16 में फैसला आया, जब 16 में फैसला आया तो मोदी जी की केंद्र में सरकार थी, पंजाब के अंदर अकाली दल भाजपा की सरकार थी। अकाली दल भाजपा की सरकार ने जो नहर की जमीन ली थी किसी जमाने में, उसको डिनोटिफाइड कर दिया और नहर को आज दिया। जी, ये तमाम मसले जो हैं ये लगातार बने हुए हैं और इसका समाधान जो है वो निकलना चाहिए। लास्ट बात सुन लीजिए आयुष जी, लास्ट बात सुन लीजिए। उसके बाद 16 से लेकर 24 तक 8 साल तक एक भी बैठक केंद्र ने नहीं बुलाई। अब जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 2024 में, तब ये बैठकों का दौर शुरू हो गया। 5 बैठकों आपके पास मैं आता हूं, इस पर पूरे मामले में मैं आपकी प्रतिक्रिया और लूंगा। हमारे साथ अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। अमित जी, क्या ये पूरा मसला है और क्यों इस मसले पर इतना रोड़ा अटका हुआ है? क्या ये आपसी जिस तरीके से कहते हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ पूरा के पूरा मामला है, या इस मसले का पूरा के पूरा सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है, लेकिन राजनेता जो है इसका सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहते हैं? भगवत मान की ओर से जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहा है, साफ तौर पर यह बताते हैं चीजें तो प्रैक्टिकली ही संभव हो पाएंगी, पॉलिटिकली संभव नहीं हो पाएंगी। भावनात्मक मुद्दा ही बना दिया इसको बजाय इसकी यथार्थ के जाने से, क्योंकि जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो दोनों स्टेट के बीच में यह होता है कि पंजाब से पानी आता ज्यादा या हरियाणा की तरफ से आता, उसने पंजाब डूबो दिया। जब पानी की कमी होती है, राशनिंग हो जाती है, तो यह होता है कि हम एक भी बूंद पानी नहीं देंगे, एक दूसरे राज्य एक दूसरे को कहते हैं। तो ये चीजें हैं, तो उसकी बजाय तो एक प्रकार की ने जो बात की है, केंद्र की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। लेकिन केंद्र तो ये नहीं है कि पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, तो उससे पहले तो यूपीए की भी गवर्नमेंट थी, उससे पहले और भी गवर्नमेंट रही है, तो सुलझाने का मामला नहीं बनता दिखता। और इस तरह का रवैया रहा तो आगे भी नहीं होगा। मान लो कांग्रेस की सरकार भी आ जाएगी तो भी उसका नहीं सुलझेगा, बजाय ये बैठ के सुलझाने के कि हाँ भी क्या करना है, कहाँ बांध बनाना है। अब थोड़ा सा विषय से मैं इस तरह भी बताऊंगा आपको कि हथनी कुंड बैराज है, वो सिर्फ बैराज है, रेगुलेटर है, वहां पे पानी रोकने का मामला
नहीं है, वहां पे बांध बनाने की जरूरत है। उससे क्या है कि बारिशों में चीजें ठीक हो जाए, रुक जाए पानी तो, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा है सरकार से। तो ये जो चीजें हैं, तो वाटर की जो प्लानिंग है रिसोर्सेज की, तो उसमें तो कमी है ही। साथ में भावनात्मक मुद्दा बनाने से स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाती। जी अब पंजाब में ज्यादातर जगहों पे वाटर लॉगिंग की शिकायत है, पानी खड़ा हो जाता है, सेल की प्रॉब्लम है, वो पानी ज्यादा है वहां पे। लेकिन ये है ना कि वो एक भावनात्मक मुद्दा है कि देंगे नहीं, कि बेशक हमारी जमीन खराब हो जाए। यहाँ पे क्या है कि हरियाणा में पानी का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि पानी की कमी है, पानी आ ही नहीं रहा। तो इस पे केंद्र की भूमिका है, ड्राइविंग सीट पे तो अब तक केंद्र सरकार को ही बैठना है, तो वो जो समाधान देगी जी तो वही लागू हो पाएगा ना। तो जी, केंद्र पंजाब के सरकार हाथ में इसको लेकर के जो फैसला लेगी वही चीजें जो है इस मुद्दे को लेकर के सॉल्यूशन जो है वो हमारे सामने आ सकता है। वेद प्रकाश जी, क्योंकि आपने तमाम तथ्य सामने रखे हैं, मैं भी कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था, पंजाब को नहर निर्माण के आदेश दे दिए गए थे। 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में कानून पास कर समझौते को रद्द कर दिया था। 1981 का यह समझौता था। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा में, इसी के साथ साथ 2002 से 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। सर, तब इस मामले का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया? आपने जवाब दे तो दिया, खुद ही जवाब दे दिया। सवाल मेरे नहीं, मेरा सवाल यह है कि दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी, और अभी भी मैं नहर निर्माण को लेकर के भी आपको बता दूं कि पंजाब में 122 किलोमीटर इस नहर का निर्माण नहीं हुआ है। मुझे बोलने तो दीजिए। जी, आप बोलिए, रखिए अपनी बात। मैंने क्यों कहा है कि आपने जवाब दे दिया, उसका जवाब मैं बता रहा हूं जी, ना जी। आपको। आपने कहा कि 2004 में पंजाब सरकार ने वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बना दिया। वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बनते ही पंजाब ने अपने समझौते रद्द कर दिए। अब हर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, पर यह कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, इसका फैसला करना ना तो केंद्र के अधिकार क्षेत्र की है, ना हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में। यह अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए जुलाई 2004 में कांग्रेस यूपीए सरकार ने इसको आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस किया सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि भाई ये कानून वैध है या अवैध है। जब तक उस कानून का फैसला नहीं आना था, तब तक इस पर कोई भी काम नहीं कर सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो 9 सदस्यों की बेंच बनाई। उस 9 सदस्यों की बेंच ने, जब कांग्रेस का रिजीम था हरियाणा के अंदर, उस 9 सदस्यों की बेंच ने कहा कि जब तक कावेरी डिस्प्यूट का फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक हम हरियाणा का मामला नहीं सुनेंगे, क्योंकि कावेरी का मामला हरियाणा से भी पुराना है। और कहा जो बेंच कावेरी डिस्प्यूट का मामला सुनेगी वही हरियाणा का सुनेगी। जनवरी या फरवरी 2016 में कावेरी डिस्प्यूट का फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को लागू करवाया जी। तो ही उसको लागू करवा दिया। फिर हरियाणा का मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2016 को फैसला दे दिया कि पंजाब वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट गलत है और जनवरी 2002 का फैसला कायम है। जी, हमारे साथ रामराज शर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लास्ट बात, महत्वपूर्ण बात अब यही, जी। ये आपके सवाल का जवाब ही तो यही छुपा हुआ है। एक लाइन बोल लेने दीजिए केवल। अब जनवरी 2002 का जो फैसला था उसे लागू कौन करवाए? जनवरी 2002 का फैसला क्या तो केंद्र सरकार अपनी मर्जी से लागू करे, जो केंद्र सरकार कर नहीं रही, या सुप्रीम कोर्ट उसी तरह उस फैसले को लागू करवाए जिस तरह उसने कावेरी डिस्प्यूट का फैसला लागू करवाया था। अब सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले को लागू नहीं करवा रहा। सुप्रीम कोर्ट भी तारीख पर तारीख देकर 9 साल बिता दिए। तब इसकी जवाबदेही किसकी है? जी, जवाबदेही तय होना चाहिए, और इसी को लेकर के हमारे साथ रामराज शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। उनसे जवाब ले लेता हूं। रामराज जी, इस मसले को बीजेपी किस तरीके से देख रही है? आज भी बैठकों का दौर रहा, यह कहा गया कि पॉजिटिव चर्चा हुई है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। सर देखो, आज सार्थक दिशा में मीटिंग हुई है और माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी ने ये बैठक बुलाई थी, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले
हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और उनकी मजबूती की वजह से जो भाखड़ा बांध का पानी पंजाब ने बंद कर दिया था वो भी हमारे को मिला। और जो पंजाब में वहां पंजाब की फोर्स थी पहले, अब वहां पे अर्धसैनिक बल लगा दिए गए हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, ये हमारे को समस्या है, ये हमारे को विरासत में मिली है, क्योंकि केंद्र में पहले इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार थी, हरियाणा में इनकी सरकार थी, दिल्ली में इनकी सरकार थी, राजस्थान में इनकी सरकार थी। ये चाहते उसी टाइम में इस समस्या का हल हो सकता था, ये समझौता हुआ उसी टाइम में इसको इम्प्लीमेंट कर देते, उसी टाइम में SYL नहर निकल जाती, पानी छोड़ देते, ये समस्या ही नहीं आती। ये अपना आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं, ये झूठ बोलने में माहिर हैं। झूठ बोलने में अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी उस अवार्ड को जरूर जीतेगी। और ये दूसरे भाई कह रहे थे, मैं दूसरे हरियाणा न्यूज पे चैनल पे था, वो इन लोगों के प्रवक्ता भी आरोप लगा रहे थे। माननीय चौधरी देवीलाल जी हमारे कृषि मंत्री भी थे केंद्र में, उप प्रधानमंत्री भी थे, और उनके पगड़ी बदले यार जी सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे, वो चाहते तो उस टाइम में भी समस्या हल हो सकती थी जी। तो ये तो ऐसा है, इनका आदत है दूसरों पे आरोप लगाना। जी वेद प्रकाश जी से जवाब ले लेता हूं। मीटिंग चल रही है, आज है बहुत बढ़िया मीटिंग हुई और 13 तारीख है हमारी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो सकता है, सभी विकल्प हरियाणा के लिए खुले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है वह हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। सार्थक दिशा में आज मीटिंग हुई है और बातचीत से ही कोई समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे वो पहले भाखड़ा बांध का पानी रोक लिया था, वो भी बातचीत से हमारा समस्या का समाधान हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजबूती से उसका समाधान करवाया। अब ऐसी समस्या नहीं है। और दूसरा जी रामराज जी मैं जवाब ले लेता हूं। जी वेद प्रकाश जी। देखिए आयुष जी, ये किस तरह झूठ बोल रहे हैं। भाखड़ा का समस्या बातचीत से नहीं हुआ, जब पीरियड खत्म हो गया, वो 1 सितंबर से नया सीजन शुरू हो जाता है। जब तक नया सेशन शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दी, और जो ही वो सेशन खत्म हुआ, हरियाणा को उस हिस्से का पानी मिलने लग गया। तो इनकी बातचीत से कोई हल नहीं निकला, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैं तथ्य बता रहा हूं, अगर मेरे तथ्य गलत हो आप वेरीफाई कर लेना, मैं यही माफी मांग लूंगा। आप एक बूंद क्यों कह रहे हो? 4,000 क्यूबिक मीटर पानी आ रहा था। सुनिए ना यार, आप शांत रहिए, हमने बीच में क्यों करे? एक बूंद भी नहीं आ रहा था। हमारा 5,000 पानी रोक लिया था, 10,000 क्यूसेक से 4,000 कर दिया था। हमारा 9,500 का हमारा फैसला है, हमारा एग्रीमेंट है 9,500 का है। हमारे रामराज जी, वेद प्रकाश जी को अपनी बात रख ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी देखिए 82 के अंदर इंदिरा जी ने नहर के लिए निर्माण का काम शुरू किया। आप पुराने अखबार उठाकर देख लीजिए। विरोध किसने किया? पंजाब में किया अकाली दल ने, हरियाणा में किया इनेलो और भाजपा ने। फिर राजीव लोंगेवाल समझौता आया 24 जुलाई 1985 को। बरनाला ने नहर बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। विरोध किसने किया? हरियाणा के अंदर इनेलो भाजपा ने, और वहां किया प्रकाश सिंह बादल ने। क्यों? आप 2 गुट बन गए थे, एक बादल गुट एक बरनाला गुट। अगर ये विरोध नहीं करते और न्याय युद्ध के नाम पर हरियाणा की जनता को भड़काकर ये लोग लड़ाई नहीं लड़ते, तो बरनाला के मुख्यमंत्री रहते ही नहर बन जाती। उसके बाद आ गए आतंकवाद का दौर, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो बरनाला भी हट गए उस चक्कर में, और वो नहर का निर्माण रुक गया। फिर आया सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट में 2002 में फैसला आया, तब उस समय पंजाब के अंदर सरकार थी अकाली दल बीजेपी की थी, और केंद्र में सरकार थी वाजपेयी की। जब नहीं बनाया तो 2003 में सेना की निगरानी में किसने बनवानी थी? वाजपेयी की सरकार ने। और वाजपेयी सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं बना पाते, बनवा सकेंगे, मामला डिस्प्यूटेड है। और इन बिटवीन कांग्रेस की सरकार पंजाब में आ गई, और सभी दलों ने मिलकर, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, भाजपा भी शामिल थी, अकाली दल भी शामिल था, इन्होंने पंजाब वाटर ट्रीटी टर्मिनेशन एक्ट बना दिया। और वो एक्ट रद्द हुआ है 2016 में। तो 2004 से 2016 तक तो कोई सरकार बना ही नहीं सकती थी। और
अगर आप जनवरी 2002 का फैसला पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हरियाणा को पानी 31 दिसंबर 1981 के तो कांग्रेस ने समझौता इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में राव वीरेंद्र ने करवाया था 7 राज्यों का, उसके आधार पर, और 24 जुलाई 1985 के राजीव लोंगेवाल समझौते के आधार पर दिया जाता है। और इन दोनों समझौतों के आधार पर ही हम पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि आप नहर का निर्माण करवाए। तो फैसले तो कांग्रेस के में, और रोड़े किसने अटकाए? रोड़े अटकाए अकाली दल ने, भाजपा ने और इनेलो ने। और एक बात आप नोट कर लें, 2004 से पहले, 2004 कह लो, 2002 कह लो आप, उससे पहले पंजाब में कोई भी कांग्रेस सरकार थी, उस किसी भी सरकार ने नहर निर्माण के लिए मना नहीं किया, उन्होंने नहर निर्माण करवाई। रामराज जी, यहां पर साफ तौर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारी सरकार तो नहर निर्माण कार्य करवाना चाहती थी, लेकिन आखिरी लाइन जी, उनसे जवाब ले लेता हूं जी। एक ही शब्द बोलूंगा जी। जब आतंकवाद का दौर शुरू हो गया और पंजाब के अंदर राजनीति का बदलाव हो गया, तो पंजाब कांग्रेस ने भी नहर का विरोध करना शुरू कर दिया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं जी। रामराज जी, आपका जवाब। देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको, हरियाणा पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 के अनुसार हमारे समझौते हुए थे, और उस टाइम में कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, दिल्ली में भी थी, हरियाणा में भी थी। उस टाइम में इन्होंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? किसने रोका था? उसके बाद में काफी समय तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में रही, दिल्ली में रही, हरियाणा में रही, पंजाब में रही, राजस्थान में रही, तो क्यों नहीं किया? किसने रोका था? ये समस्या हमारे को विरासत में मिली है, और इसका समाधान के लिए सार्थक दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं इस मामले में, और वो उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा, और केंद्र ने ये मीटिंग बुलाई थी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे, और उन्होंने मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा। और मैं समझता हूं, आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि समस्या का समाधान हो जाएगा, और नहीं तो हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है, केंद्र इंटरफेयर कर सकता है, सारे मामले खुले हुए हैं। लेकिन मैं इनको, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई को बताना चाहूंगा, ये आरोपों से बच नहीं सकते। ये गलती इनके यहाँ हुई है, इनके समय की समस्या है, इतनी जटिल समस्या। उसी टाइम अरे 2 भाइयों का बंटवारा होता है, उसमें डिस्प्यूटेड केस क्यों रखो? एक भाई ने कह दिया भाई तेरा ये जमीन बांट गई, तेरा ये जमीन बांट गई, भाई ये नाली सीर की है, नहीं तो भाई तू अपनी काट ले, यू अपनी काट लेगा, उसी टाइम समझौता हो जाएगा। अरे पानी का बंटवारा हमारा आपस में होता है, भाइयों का बंटवारा भी होता है, सारी चीजों का बंटवारा होता है, वो उसी टाइम इंप्लीमेंट होता है। क्यों इसको डिस्प्यूटेड केस बना लिया इन्होंने? क्यों इसको विरासत में समस्या हमारे को थी, उसी टाइम इन्होंने हल क्यों नहीं किया? इसलिए ये अपनी समस्या, इनका आदत है अपनी बात दूसरे पे थोपने की। ये खुद तो इतनी झूठ बोलते हैं, अब हमारे बड़े भाई हम इसको क्या कहें? इन्होंने ये झूठ बोले सबके सामने, अब भाई ये उस टाइम में ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, और ये केंद्र इसमें कर नहीं रहा। झूठ बोला मैंने। मैं आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, आपका आखिरी रिएक्शन। केंद्र से अपील करिए, आप इंटरफेयर करो, और केंद्र इंटरफेयर करे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ये मीटिंग बुलाई है, सीआर पाटिल जी ने। झूठ आप बोल रहे हैं, आपने आंदोलन किया था नहीं किया था? हरियाणा झूठ आप बोल रहे हो, आपने ये समस्या हमारे को विरासत में दी है, आपने उस समय क्यों नहीं किया? आपकी केंद्र में सरकार थी, हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली, राजस्थान जी। मैं अमित नेहरा जी के पास जाना चाहूंगा। अमित नेहरा जी, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? ये विवाद जो है ये लगातार चल रहा है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी राज्य नहर का निर्माण नहीं कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुद कराएगा, इस तरीके के बयान जो है वो सामने आए थे। लेकिन उसके बाद भी इस फैसले का निर्णय क्यों नहीं हो पाया है? अमित नेहरा जी। ये तो केंद्र ही कर सकते हैं, केंद्र सरकार के पास साधन है, संसाधन है, हथियार है पूरे, तो केंद्र सरकार की मजबूती ही कर सकती है। इसके लिए ना तो पंजाब के जाने से कुछ होगा, ना हरियाणा से। आज थोड़ा सा मैं आपको राजनीति का किस्सा जरूर बता सकता हूँ SYL पे, क्योंकि इसमें ये है आयुष डर पंजाब वालों को कि अगर यहाँ पानी दे दिया हरियाणा को तो वहां जिसकी सरकार होगी तो वो सत्ता में नहीं आएगी। और हरियाणा में ये है कि अगर इनकी बातें मान ली तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी,
लेकिन जब जो ट्रीटी कैंसिल की थी पंजाब में, तो 2004 में थी मेरे ख्याल से, अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर की। उस समय सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट आ चुकी थी, हाँ जुलाई की, तो सेंटर में कांग्रेस आ चुकी थी उस जी। समय मई में। मैंने जी किया कि हमने ही भेजा राष्ट्रपति के पास और मैंने स्वीकार किया है। सुनो तो आप सुनो तो उस समय क्या था कि कांग्रेस में बड़ा द्वंद्व था जी। कि अगर पंजाब में इस तरह की हरकत होती है तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन चल पे थे 2005 में, शुरुआत में हुए थे जनवरी फरवरी में। तो उनको कांग्रेस को ये जो था सेंटर को, आला कमान को, कि अगर ये काम कर दिया तो हरियाणा में लोग कांग्रेस के खिलाफ हो लगातार इसको जाएंगे। लेकर के ये तमाम तथ्य जो है ये सामने आते रहते हैं। अमित नेहरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेद प्रकाश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राम राज्य शर्मा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसवाईएल का मुद्दा लगातार बवाल बना हुआ है। इसको लेकर के 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आता है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला सामने आता है। फिलहाल सूर्या विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।